सर्दियों में अंडे बहुत ज़्यादा शौक से खाए जाते हैं, चाहे सालन की तरह खाएँ या कोई ऑमलेट बनाएँ या किसी भी सूरत में या बॉयल करके खाएँ। इतने मज़े के और लज़ीज़ लगते हैं कि जिस वक़्त आप अंडे का सालन बना लें, तो घर में किसी के नखरे नहीं होते, सब इसको बड़े शौक से खाते हैं। आज हम इतनी ज़बरदस्त, आसान और बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी लेकर आए हैं अफ़गानी अंडे की ग्रेवी की। जब आप इसको खाएँगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मैंने 7 अंडे बिल्कुल हार्ड बॉईल करके छील कर रख लिए थे। अब हमने क्या करना है कि किसी भी पैन में ऑयल डालकर इस अंडों को फ्राई करना है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज़ आप तक पहुँच जाए। अंडे आप अपने घर के हिसाब से भी ले सकते हैं, ज़्यादा या कम। क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन इस क्वांटिटी में ये अंडे परफेक्ट रहेंगे। और अगर आप 1-2 अंडे बढ़ाना भी चाहें तो भी ग्रेवी इतनी ही बनाकर और जो है ना अंडे आप डाल सकते हैं। तो चलें जी, हमने अंडों को यहाँ फ्राई करना शुरू कर दिया और कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये रेसिपी बहुत डिफरेंट बन के तैयार होगी, इसलिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देखते रहिएगा एंड तक कि ये रेसिपी हमने कैसे तैयार की है। अंडे हमारे काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम एक एक करके अंडों को निकाल लेंगे और चलेंगे इसके ग्रेवी की तरफ और देखेंगे इसकी ग्रेवी हमने कैसे तैयार की। 1/4 कप ऑयल लिया है और वही ऑयल जिसमें हमने अंडे फ्राई किए थे कढ़ाई में ऐड कर दिया। और यहाँ हमने लिए हैं तकरीबन एक बड़े साइज की प्याज बॉईल करके चॉप करके यहाँ मैंने रख ली थी। सारा पानी बॉईल करने में जो इसका था प्याज का निकाल दिया था और बगैर पानी के हमने इस प्याज को चॉप कर लिया और इसको ऐड कर दिया। ये रेसिपी काफ़ी डिफरेंट बनेगी, लेकिन इसका जायका इतने मज़े का होगा कि जिस वक्त आप एक दफ़ा बना लेंगे आपके घर वाले जो है ना इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। यहाँ तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने मेथी दाना लिया है और इसको भी ऐड कर दिया प्याज के साथ, ताकि प्याज के साथ जिस वक्त ये पके तो ये पूरे में इसकी खुशबू आ जाए। अदरक लहसुन मैंने कूट के यहाँ ऐड किया है 1 टेबल स्पून। आप भी चाहें तो कूट के ऐड कर दीजिएगा, लेकिन अगर पिसा हुआ रखा है तो कोई मसला नहीं है, पिसा हुआ भी डाल सकते हैं। यहाँ हमने इसको फ्राई करना शुरू कर दिया। जैसे खुशबू आनी शुरू हो गई ना, तो यहाँ तकरीबन एक बड़े साइज का टमाटर था, उसे भी मैंने बॉईल कर और चॉप करके यहाँ ऐड कर दिया है। चॉप करने में ये पेस्ट बन गया, क्योंकि जाहिर सी बात है बिल्कुल सॉफ्ट हो रहा था ना, तो आराम से ये चॉप हो गया। बस ये भी साथ ही ऐड कर देंगे और इसको भूनना शुरू हो जाएंगे उस वक्त तक जब तक सारा ऑयल अलग ना हो जाए। ये रेसिपी बहुत मज़ेदार बनेगी और जिस वक्त आप प्याज और टमाटर बॉईल करके ऐड करेंगे ना, फिर आप इसका जायका देखिएगा। यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ टी स्पून हल्दी ऐड की थी, 1.5 टीस्पून भुना कुटा धनिया था मेरे पास, मैंने वो ऐड किया और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है। अब ये सारी चीज़ें हम फ्राई करना शुरू करेंगे। फ्राई करते हुए बस इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि नीचे से चिपक ना जाए, और अगर हल्का हल्का मसाला चिपकना शुरू हो जाए तो 1-2 टेबलस्पून पानी के आप ऐड कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। 1 टीस्पून सॉल्ट भी हमने डाल दिया और इसको भूनना शुरू हो गए। बस उस वक्त तक भूनेंगे जब तक इसमें से खुशबू आनी ना शुरू हो जाए मसालों की। चलें, अब देखें आप कितने अच्छे से हमारा ये भुन चुका है, सारा ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हमारे पास है दही। दही इसमें जो है ना वो इतनी बेस का काम करेगा। हाफ कप दही फेंट के हमने यहाँ ऐड किया है। दही का फ्लेवर इस वक्त इतना ज़बरदस्त आएगा इसके अंदर कि जिस वक्त आप खाएंगे उस वक्त ये क्रीमी एकदम से ना आपको फ्लेवर देगा। बहुत मज़े का लगता है, इसलिए दही डालने के बाद हल्के हाथों से इसको चलाइएगा और आँच को बहुत तेज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि आँच बहुत तेज़ करेंगे तो दही हल्का फटा फटा सा हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। ये देखें अभी दही है ना, तो इसलिए ये वाइट वाइट लग रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर में पकता रहेगा तो ये ऑयल सेपरेट कर देगा। बस इसी तरीके से हम इसको पकाएंगे। मुझे यकीन है कि मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही हो तो फ्रेंड्स फैमिली में डेली कुकिंग शो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।
बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आते हैं और बहुत डिफरेंट वही रेसिपीज़ होती हैं जो अमूमन आप घर में बना रहे होते हैं, बस मेथड थोड़ा-सा चेंज हो जाता है। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून भर के कसूरी मेथी ऐड की है। कसूरी मेथी आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। कसूरी मेथी इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होता है और वो बहुत अच्छा लगता है ग्रेवी के अंदर। बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, ज़रूर ऐड कीजिएगा। आप ये देख लें कितना ज़बरदस्त भुन चुका है, पूरे मसाले सब यकजान, दही इसमें मिक्स हो चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो गया। ये ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है और इतनी गाढ़ी है कि जिस वक़्त आप खाएँगे आपको मज़ा आ जाएगा। और अगर आप इसको थोड़ा-सा पतला करना चाहें या शोरबा इसमें देना चाहें, तो वो आपकी मर्ज़ी है, थोड़ा बहुत आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। ये देखिए इसकी ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। काफ़ी गाढ़ा है और भुनने के बाद मज़ीद ये गाढ़ा हो गया। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून पानी। इससे ज़्यादा पानी बिल्कुल ऐड नहीं कीजिएगा। बस इसको अब हम चलाएँगे, इतनी देर पकाएँगे कि ये जो पानी है ये पक जाए। ग्रेवी बहुत रनी नहीं है, अभी भी बहुत गाढ़ी है। ये इसलिए मैंने डाला था ताकि हमारी जो ग्रेवी पक के मज़ीद गाढ़ी हो गई है, वो सेट हो जाए। अब हम इसमें अंडा ऐड करेंगे। अंडा ऐड करने के बाद इसको तकरीबन हम 5 मिनट दम पे रखेंगे। ज़्यादा देर दम पे हमने रखना ही नहीं है। इसकी शक्ल आप देखें ये कितनी लजीज बन के तैयार हुई है और कितने मज़े का लग रहा है ये सालन। अफ़गानी अंडे की जब ये रेसिपी एक दफ़ा आप बना लेंगे, आपके सारे घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे। इतने मज़े का, सबको ही ये सालन पसंद आएगा। बस हमने 5 मिनट के लिए इसको दम पे रख दिया, बिल्कुल स्लो आंच पे। इतनी देर ही बस रखिएगा। तेज़ आंच अगर आपने की तो इसकी ग्रेवी जो है वो मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी, लेकिन हमें मज़ीद गाढ़ा नहीं करना, इतना ही बहुत है। और अगर आप चाहें आपको बहुत गाढ़ा रख रहा है तो घर के हिसाब से अगर शोरबा रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। डिश आउट करेंगे। ये मज़ेदार अफ़गानी अंडे की रेसिपी बहुत मज़े की लगती है और जिस वक़्त आप बना लेते हैं मज़ा ही आ जाता है। बस एक दफ़ा आपके बच्चे अगर ये खा लेंगे ना, तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि वो आपसे हर बार इसी की फरमाइश करेंगे। कितनी खुश शक्ल, खुश जायका, हरा धनिया ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। रेड के साथ ग्रीन का कॉम्बिनेशन तो लगता ही बहुत अच्छा है और हरे धनिये के बगैर हमारी कोई भी देसी डिश कंप्लीट नहीं होती। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी रेसिपी में आपसे मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। डेली कुक शो को अगर शेयर नहीं किया तो कर लीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। कल किसी ख़ास ज़बरदस्त सी सर्दियों की रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। और एक आखिरी बात, अच्छा खाएं, सेहतमंद रहें, सबको खुश रखें और साथ अपना भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।